पुरोहित ने तीनों कटे सिरों का मूल्य बताया। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देवताओं की आकाशवाणी गूंजी। राजा शांतनु, हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी, परंतु तुमने अपने स्थान पर पुरोहित को इसे हल करने भेज दिया। परीक्षा तुम्हारी थी, परंतु उत्तर किसी और ने दिया। इसलिए सोने की वर्षा केवल पुरोहित पर होगी, पूरे राज्य पर नहीं। देवताओं के इन शब्दों को सुनकर सभी दरबारी और स्वयं राजा भी स्तब्ध रह गए। सबने देखा कि आकाश से स्वर्ण की बूंदें गिरने लगी, लेकिन वे केवल पुरोहित के ऊपर ही आकर ठहर रहे। पुरोहित के वस्त्र सोने से दमकने लगे और उनके आसपास सोने का ढेर इकट्ठा हो गया। परंतु पुरोहित एक सच्चे शिव भक्त थे। उनके मन में लोभ या व्यक्तिगत स्वार्थ का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और विनम्रतापूर्वक कहा, हे देवगण, यह राज्य महाराज शांतनु का है। हम सभी उनके सेवक हैं और यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उनके राज्य में रहता हूँ। यदि आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह स्वर्ण केवल मुझ तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे राज्य में समान रूप से बरसे। मेरी भक्ति और मेरे ज्ञान का लाभ केवल मेरे तक सीमित न हो, बल्कि संपूर्ण प्रजा को मिले। पुरोहित की यह निश्चल भक्ति और निस्वार्थ भाव सुनकर देवता प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी पुनः गूंजी, हे महापुरुष, तुमने सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम का परिचय दिया है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार अब सोने की वर्षा पूरे राज्य में होगी। इतना कहते ही पूरा आकाश चमकने लगा और सोने की वर्षा पूरे राज्य में होने लगी। लोग हर्ष से झूम उठे और राजा शांतनु ने पुरोहित को अपने गले से लगा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान वही होता है जो निस्वार्थ रूप से सभी के हित में काम करे। लोभ और स्वार्थ का त्याग करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में पूजनीय होता है। ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने किस्सा कटोरा यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।